हेलो बच्चों, इससे प्रीवियस में हमने कुछ पोर्शन कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन इन कुछ पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था कि जहाँ ब्लड का रोल हमने समझा था। इसके अलावा ब्लड है फर्स्ट, देन सेकंड ब्लड वेसल है एंड थर्ड ब्लड वेसल के बाद हार्ट था। तो हार्ट का कुछ पोर्शन अभी बाकी रह गया। दो हमने पोर्शन कवर किया था। सबसे फर्स्ट ब्लड में अलग अलग कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके अलावा जो दूसरा पार्ट था ब्लड के अलावा ब्लड वेसल्स था। तो ब्लड वेसल्स में हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का रोल समझा था। थर्ड जो पोर्शन है, थर्ड कंपोनेंट विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमंस में हो रहा है उसमें जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो हार्ट होगा। तो हार्ट का मेन फंक्शन, हार्ट में कौन कौन से अलग अलग चेंबर्स आते हैं। जनरली हम अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उनमें हार्ट मतलब कुछ में प्रेजेंट है। जितने हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हार्ट प्रेजेंट होगा। किसी में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, देन कुछ ऑर्गेनिज्म में 4 चेम्बर्ड हार्ट भी होगा। अब चेम्बर क्या होता है और उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसको नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पर हार्ट का डायग्राम होगा उसमें हम क्लियर तरीके से समझेंगे कि इसमें चेम्बर्स कौन कौन से हैं, कौन से चेम्बर हैं, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कौन से पार्ट में पहले होता है, किस तरीके से पूरा ब्लड हमारे बॉडी में रोटेट कर रहा है। इन चीज़ों को क्लियरिफाई करेंगे डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है। सबसे फर्स्ट हार्ट में कुछ ये डायग्राम को ही क्लियर करना, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। डायग्राम को ध्यान से समझेंगे कि डायग्राम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं। तो सबसे फर्स्ट हम हार्ट देख रहे हैं कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हार्ट में अंदर की तरफ जितने भी अलग अलग पार्ट हैं उनको इंडिकेट किया गया है। सबसे फर्स्ट 4 चेम्बर हम बताते हैं ह्यूमंस हार्ट में कितने होंगे, जितने भी मैमल्स हैं उसके साथ साथ क्रोकोडाइल, इनमें क्या होगा 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। 4 चेम्बर का मतलब है कि ये फर्स्ट चेम्बर है, फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये ऊपर के अपर 2 चेम्बर हैं, फिर नीचे के ये 2 चेम्बर हैं। अपर 2 चेम्बर यानी चेम्बर का मतलब है कि केवल हमारे पास क्या है, थोड़ा सा एरिया है जहाँ ब्लड फील हो रहा है। फिर उसके बाद उस एरिया जहाँ पर ब्लड फील हुआ है वहाँ से फिर वह नीचे की तरफ जाएगा ये दूसरे वाले चेम्बर में, फिर पूरे बॉडी से रोटेट करके फिर ब्लड आता है तीसरे वाले चेम्बर में, तीसरे वाले चेम्बर से होते हुए ब्लड चौथे चेम्बर में जाएगा और चौथे चेम्बर से लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। यानी 4 चेम्बर अभी हम केवल देख रहे हैं, उसका सर्कुलेशन अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, ये 4 अलग अलग पार्ट है। ऊपर के दोनों चेम्बर को हम टर्म दे सकते हैं, ऊपर के जो दोनों चेम्बर हैं इसको हम एट्रियम या ऑरिकल, एट्रियम या ऑरिकल हम टर्म देते हैं ऊपर के दोनों चेम्बर को। तो जो फर्स्ट हमने दिया है ये लेफ्ट साइड हम कंसीडर करेंगे। इसको हमने क्या कंसीडर किया, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। देन ये ऊपर का चेम्बर है, ये दोनों ऊपर के चेम्बर हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रिसीविंग चेम्बर। ऊपर के जो दोनों चेम्बर होंगे उन्हें हम रिसीविंग चेम्बर कह सकते हैं, और जो लोअर दोनों चेम्बर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग चेम्बर। रिसीव करना, डिस्चार्ज करना, इसका बस ये सेंस है कि ब्लड सबसे पहले जो फील होगा, हमारे हार्ट में ब्लड फील होता है, भरता है, और भरने के बाद फिर उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो पहले भरने का काम, यानी जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड ऊपर वाले चेम्बर में हमेशा आएगा। रिसीव कहाँ होगा, अपर चेम्बर में, यानी ऊपर के जो दोनों चेम्बर है 1 और 3, ये जो मैंने लेबल्ड किया है फर्स्ट चेम्बर और थर्ड चेम्बर, इनमें रिसीव हो रहा है। ये दोनों चेम्बर कहाँ हैं, ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट है। जो नीचे के चेम्बर से वो हमेशा डिस्चार्ज करने का काम करेंगे। ब्लड का जो डिस्चार्ज होगा वह किसके थ्रू हो रहा है, लोअर चेम्बर से हो रहा है। तो अपर चेम्बर में सबसे फर्स्ट ऊपर के चेम्बर को हम क्या कहते हैं, एट्रियम या ऑरिकल कह सकते हैं, और दोनों लोअर चेम्बर्स को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। दोनों लोअर चेम्बर्स जो प्रेजेंट हैं उनको वेंट्रिकल्स हम टर्म देंगे। ऊपर के दोनों चेम्बर्स को हमने ऑरिकल कहा है। ऊपर के जो दोनों चेम्बर्स हैं, ध्यान रखना है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल को ही हम क्या कह सकते हैं, एट्रियम भी हम बोल सकते हैं कि एट्रियम या ऑरिकल ये क्या है, सिनोनिम है। तो अपर चेम्बर्स जो सबसे फर्स्ट है ये लेफ्ट, इसको हम क्या कह देंगे, लेफ्ट एट्रियम। फिर उसके जस्ट नीचे की तरफ जो आ रहा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम शॉर्ट में हम लिख रहे हैं एल और ए, यानी लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा सबसे फर्स्ट साइड है। देन दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड हो जाएगा, जो कि हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से ये 4 अलग अलग पार्ट में हमने हार्ट को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सबसे फर्स्ट ब्लड का जो सबसे पहले ब्लड आ रहा है वह कहाँ से आएगा, लंग्स से। यानी लंग्स से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है, हमारे सबसे फर्स्ट वाले चेम्बर में, जिसे कि हम लेफ्ट एट्रियम कह रहे हैं। तो लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड सबसे फर्स्ट पहुँचता है, उसके बाद ये नीचे की तरफ
नीचे की तरफ वो सेकंड वाले चैम्बर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये एरोटा वाला पार्ट है, ये जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो रीजन होगा ये एरोटा रीजन होगा। इस एरोटा रीजन से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक आगे, एरोटा रीजन से आगे की तरफ एरोटा से आगे की तरफ जो वेसल्स होंगे, आर्टरीज प्रेजेंट होंगे, जो एरोटा से आगे की तरफ बॉडी में अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने के लिए वेसल्स जो प्रेजेंट है वह कौन से हैं? आर्टरीज प्रेजेंट है। आर्टरीज ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जा रही हैं, फिर वापस वह वेंस से होते हुए कौन से साइड लेकर आ जाएंगे? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये ऐसे वेना कावा है जो कि ब्लड को अंदर की तरफ किस साइड में? राइट एट्रियम में। जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम में ऊपर का जो ये थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पर रिसीव कराते हैं। तो रिसीव कराने वाला जो पार्ट है जो कि वेना कावा के थ्रू हो रहा है, नीचे से अगर ब्लड ऊपर के चेंबर में पहुंच रहा है तो वह किस टाइप का होगा? इन्फीरियर होगा। और ऊपर वाले पार्ट यानी हमारे बॉडी में जो हेड रीजन से ब्लड पहुंच रहा है हार्ट तक, और जो हमारे टोज की तरफ से जो ब्लड पहुंच रहा है वह सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से पहुंचेगा। यानी जो इन्फीरियर वेना कावा है ये ब्लड लेकर जा रहे हैं हमारे टोज वाले रीजन से, पैरों की तरफ से जो ब्लड जा रहा है, और हमारे हेड वाले रीजन से जो ब्लड जाएगा वह किसके थ्रू होकर जाएगा? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। तो वेना कावा का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर जाने का काम किसका होगा? वेना कावा का। किसके थ्रू जा रहे हैं? वेंस पहले पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा से होते हुए ये डायरेक्टली अपर चेंबर राइट ऑरिकल में लेकर जा रही हैं। राइट ऑरिकल से फिर ये कहाँ पहुंच गए हैं? ये चौथे वाले चेंबर राइट वेंट्रिकल में पहुंचे हैं ब्लड, यानी जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये कहाँ पहुंच रहा है? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचता है प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन का क्या सेंस है? प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, और जब हमने इनहेल किया है वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में लेना, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही प्यूरिफिकेशन है। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं ये ऊपर की तरफ लंग्स तक जाती हैं। लंग्स क्या काम कर रहा है? यानी हमारे बॉडी में दो अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पर कि ब्लड को साफ किया जाएगा। एक जगह गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और दूसरी जगह वेस्ट एक्सचेंज हो रहा है, यानी वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है। तो किडनी एंड लंग्स टू बॉडी पार्ट्स इज द मेजर ऑर्गन विच कंप्लीटली क्लीन्स द ब्लड, यानी ब्लड को क्लीन करने के लिए दो बॉडी पार्ट हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, लंग्स है और इसके अलावा दूसरा कौन सा पार्ट होगा? किडनीज है। तो यहाँ हमने क्या समझा है? यहाँ पर जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है वह किसके थ्रू होगा? लंग्स के थ्रू होगा। यानी लंग्स क्या कर रही है? गैसों का एक्सचेंज कर रही हैं। तो यह हमारे पास कुछ पार्ट हैं हार्ट में। तो हार्ट में मेजर हमें समझना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। 4 अलग अलग चेंबर्स होंगे। राइट मीन्स सबसे फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। दीज आर द 4 डिफरेंट चेंबर विच रिसीव्स एंड डिस्चार्ज द ब्लड, and the main function of the heart to pump the blood to whole our body, यानी पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना मेन फंक्शन किसका है? हार्ट का है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे कि सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट कैसे हो रहा है। ये पूरा सर्कुलेशन है। अब इस सर्कुलेशन को 1 बाय 1 एक एक करके इनमें जो भी डिफरेंट पार्ट होंगे उन पार्ट्स को कवर कर लेते हैं कि किस तरीके से सर्कुलेशन चल रहा है। सबसे फर्स्ट हम इंटरमीडिएट पार्ट हम समझ लेते हैं। किसको? इंटरमीडिएट रीजन हमने बना दिया हार्ट को। हार्ट हमारा इंटरमीडिएट रीजन हो गया। इसके बाद हमने लंग्स क्या हो गया? लंग्स एक प्यूरिफिकेशन करने के लिए प्लेस हो गया जहाँ पर कि ब्लड का प्यूरिफाई किया जा रहा है। और फिर ये अलग अलग ऑर्गन तक बॉडी पार्ट्स, हमने तीसरा जो पार्ट हमने इंडिकेट किया है उसको हमने क्या बता दिया? बॉडी पार्ट्स से इसको लेबल्ड कर दिया। यानी 3 रीजन है। ये हार्ट हो गया, देन बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जाएगा, ब्लड फिर हार्ट तक आता है और लंग्स। ये पूरा सर्कुलेशन है। इसी तरीके से सर्कुलेशन होगा। तो और यहीं पर हमें डबल सर्कुलेशन भी क्लियर करना है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट हार्ट में 4 अलग अलग पार्ट हम ड्रॉ कर देते हैं। ये 4 अलग अलग पार्ट, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये हमने उनका नाम लेबल्ड कर दिया कि हार्ट में 4 अलग अलग चेंबर। सबसे ऊपर का जो चेंबर होगा वो लेफ्ट ऑरिकल होगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट मीन्स राइट ऑरिकल एंड लास्ट राइट वेंट्रिकल। ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँच रहा है? सबसे पहले ब्लड पहुँच रहा है लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच रहा है। यहाँ से होते हुए ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँचेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये बॉडी पार्ट्स तक पूरा ब्लड का फ्लो होगा।
ब्लड का फ्लो कहाँ तक होगा, सभी बॉडी पार्ट्स तक होगा, और बॉडी पार्ट से फिर अगेन कहाँ ये ब्लड पहुँचता है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। यानी प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक। लंग्स के पास क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, एंड द ब्लड अगेन कम्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। ये सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन एक बार यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हम किससे कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो राइट साइड है। हार्ट में दो अलग अलग साइड बताए गए हैं, जो रेड वाला पार्ट होगा वह लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होगा, और जो राइट यानी ब्लू वाला रीजन है वह कौन सा साइड है, राइट साइड ऑफ द हार्ट है। हार्ट का लेफ्ट रीजन और राइट रीजन। यहाँ पर किस टाइप का ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, और जो ब्लू वाला साइड है वहाँ पर किस टाइप का ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड का ये सर्कुलेशन, ये पाथवे देखना है। ये जो हमारे पास पाथवे है, ये सभी बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और ये एक्सचेंजिंग प्लेस, ये तो आर्टरीज लेकर आ रही हैं, यहाँ पर क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, ये कैपिलरीज हैं। इन कैपिलरीज पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी बॉडी पार्ट्स तक कार्बन, बॉडी पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। बॉडी पार्ट्स तक क्या पहुँचाया जा रहा है, ऑक्सीजन को पहुँचा दिया गया, और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लिया गया इन प्लेसेस पर, बॉडी पार्ट्स के प्लेसेस पे। फिर यहाँ से वापस अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फिर वापस लेकर आ रहे हैं सभी ऑर्गन से। सभी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहाँ हमने पहुँचा दिया ब्लड को, डायरेक्ट ऊपर, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच प्लेस है हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट, वहाँ तक ब्लड पहुँचा है। ये नीचे से जो पहुँचा रहा है इसे हमने इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा आपने डायग्राम में देखा था, ये नीचे से जो ब्लड लेकर आ रहा है वह इन्फीरियर, और जो ऊपर से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो ऊपर से आ रहा है उसे सुपीरियर वेना कावा हमने कहा। जो नीचे से ब्लड लेकर जा रहा है उसे हमने क्या कहा, इन्फीरियर, और जो ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है आएगा ऊपर के चेम्बर में ही। कौन से चेम्बर में, राइट ऑरिकल में। किस में आएगा, राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में अपर साइड से भी ब्लड आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और लोअर साइड से भी आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ गया, रिसीव कर लिया गया। रिसीव करने के बाद फिर से यहाँ नीचे वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से ये रास्ता था, इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये आ चुका ब्लड, फिर यहाँ पर ये लेफ्ट मीन्स राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए जा रहा है, यानी लंग्स तक ये प्यूरिफिकेशन के लिए गया। यहाँ पर फिर गैसियस एक्सचेंज हुआ लंग्स के पास, और ये लंग्स से फिर ये ब्लड कहाँ आ चुका है, लंग्स से फिर ये हार्ट में आ चुका है। ये पाथवे क्लियर समझ में आ रहा है कि पाथवे हमारे पास ये जो दिख रहा है कि गैसेस का किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है पूरे होलिस्टिक बॉडी में। कौन मेजर फंक्शन कर रहा है, ब्लड जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड वेसल्स जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्लड को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी ब्लड एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच रहा है, वह किसके थ्रू पहुंच रहा है, वेसल्स के थ्रू पहुंच रहा है, वेसल्स पहुंचा रही हैं, और फिर हार्ट पंप करता है ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन लगातार पूरे बॉडी पार्ट्स में बना हुआ है। तो ये क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन, वर्किंग ऑफ द हार्ट यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में किस टाइप से हो रहा है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यानी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इन चीज़ों को हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे, और वहाँ पर वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और इसके बाद का जो पोर्शन होगा उसे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। थैंक यू।